हेलो मॉम। कौन? मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। प्रसाद, तुम पहुंच गए बेटा? जस्ट रीच। तो ऊपर आओ। ऊपर आने से पहले मुझे टैक्सी वाले को उसके पैसे देने हैं मॉम। तो दे दो ना। वो डॉलर्स नहीं ले रहा है। प्रसाद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? सर्दी हो गई है मॉम। अचानक कैसे? इंडियन वेदर अरे रे रे रे। मुझे, सामंथा, माइकल अच्छा। और जैक्सन ओ, सबको। सबको एक साथ? लिसन, मैं ड्राइवर को पैसे लेने ऊपर भेज रहा हूँ, उसे पैसे दे दो। कितने पैसे देने हैं? 5,000। ठीक है, उसे ऊपर भेज दो। लव यू मॉम। मैंने फिर उसे दो मुक्के मैडम ने मारे। तुम्हें ऊपर बुलाया। पहले मैं पूछ के आता हूँ। वो 5,000 रुपए देगी, जाके ले आओ। तू तो चीटरों का बाप निकला। तुम जा सकते हो। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी से हो? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, पर तुम उन वॉचमैन से अलग हो जिन्हें हम बैंक्स या बिल्डिंग्स में देखते हैं। बॉडीगार्ड था। देखने से लगता है आपके शोल्डर। ग्रेट सर। अगर आप जैसा एक्स बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग की बॉडी को गार्ड करेगा तो सब चैन की नींद सो सकते हैं। 4, 4.5, 5। ओके रवि, डन। चलो। ध्यान से देखिए इस बॉडी गार्ड को। ऑल द बेस्ट। गार्ड। चल, वॉचमैन टेस्ट में तू पास हो गया। मैं तुम्हारे टेस्ट में तो पास हो गया। तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा तो अपने टारगेट तक जरूर पहुंच जाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 15 लाख मेरे पिता को बेल पर छुड़ाने के लिए। 15 लाख? हाँ। ओ तेरी, फिलहाल कितने हैं तेरे पास? यही कुछ 5 लाख। 5 लाख कैश है? हाँ। फिर क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? सुन, एक स्कीम है जो 5 लाख को 10 लाख कर देगा, वो भी एक हफ्ते में, मेरी गारंटी है। नहीं नहीं चंदू, वो 5 लाख मुझे अपनी माँ और बहन के गहने गिरवी रख के मिले हैं। तूने सुना नहीं क्या? मैं 5 लाख का 10 लाख बना दूंगा। सुपर स्कीम है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बेटा, रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। खैर, मेरा काम था तुझे समझाना। तेरे पास पैसा है, तेरी मर्जी, मुझे क्या। ये सब छोड़, चल अपने ऑफिस चलते। तुम्हारा ऑफिस भी है? हाँ है। ये चैनल वाले इंटरव्यू के लिए पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे बात नहीं करना है। क्या छोटू, भाई। क्या हाल है? मजे में? तबीयत ठीक ना? ठीक है। हेलो मिस्टर प्यारेलाल, ये रहा अपन का हिसाब 500 रुपया। यही मेरा ऑफिस है। तुम्हारी बहन का फोन आया था। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ नहीं हो। उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है। प्यारेलाल, अब फोन आया तो कहना बाहर गया हूँ। तुम्हारे लिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दुकान के नंबर की जगह तुम अपना नंबर क्यों नहीं देते? नहीं, 2 स्पेशल चाय, पानी कम। आजा रवि। तुम्हारी बहन को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहन ही प्रॉब्लम है। तुमसे बड़ी है या छोटी? उम्र में तो छोटी है, लेकिन अक्ल में बहुत बड़ी है। उसने माँ को बहुत परेशान कर रखा है। माँ, मैंने दोपहर और रात का खाना बना दिया है। अपनी दवाई लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर की बेटी बाहर जाए मुझे पसंद नहीं। अगर ये बेटी बाहर नहीं गई ना तो घर के लोग भूखे मर जाएंगे। हम पर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ही चंदू ने घर छोड़ दिया। वो छोटे भाई को खुश नहीं देख सकती। यहाँ मैं इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। शर्म नहीं आती? लाइन चालू रखो, मैं फोन देता हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ, और क्या। अरे वाह, क्या मस्त गाना बज रहा है। अरे मिस्टर प्यारेलाल, ये कौन सी फिल्म का गाना बज रहा है? बोला ना, टाइम नहीं है, कट दूंगा फोन। तुम्हारी बहन का फोन आया है। मैंने कहा था ना, कहना मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि अब मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगा। आया हरिश्चंद्र की औलाद। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने कहा ना, ये फैसला सीधा कोर्ट में होगा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर मुझे क्यों फोन किया है? तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जाओ। नहीं आना। और क्यों आऊँ मैं तुम्हारे ऑफिस? कमलाकर किशन नाम का कोई आदमी सीरियस है। तुम उन्हें काका कहते हो। वो यहाँ होटल में है। तुम जल्द से जल्द आकर उन्हें लेकर जाओ। काका? वो वहाँ क्यों गया था? और ऐसा क्या सीरियस है? और अगर सीरियस है तो मुझे क्यों मिलना चाहता है? वहाँ जाके देखना ही पड़ेगा। चल रवि। हेलो, पटवर्धन पटेल। Sir, we are calling from ICICI Bank. We are issuing personal loans. क्या बात कर रही हो? कहाँ पर? बैंक में कुछ लोचा हो गया है, बात करो। हेलो। We are issuing personal loans. If you are interested, नॉट इंटरेस्टेड। बैंक में डकैती हो रही है? कौन सा बैंक? कहाँ? कोई डकैती वकैती नहीं हो रही है। वो लोन देने की बात कर रही थी। लाइसेंस। लाइसेंस नहीं होता, साइलेंस होता है। हम सेम बैच के हैं, लेकिन तुम ऑफिसर को रिश्वत देकर इंस्पेक्टर बन गए। ड्यूटी के वक्त डेडिकेशन मत करो। फिर से गलत वर्ड। डेडिकेशन नहीं, डिस्कशन। गांडो थई गयो। नमस्कार साहब, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। सैडिस्ट कहाँ है? सैडिस्ट हाँ? सैडिस्ट नहीं सर, आर्टिस्ट। जानता हूँ। कहाँ है? उधर ही बैठा। मी फॉलो। सर गुड मॉर्निंग सर।
ये स्केच बनाने की क्या जरूरत थी? दुकान में सीसीटीवी तो लगे हैं, उसमें ही देख लेते। वो जरा खराब हो गई जी। बिल नहीं भरा था क्या? इधर ला। ये स्केच से तो लगता है कि ये लेडी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट नहीं सर, टेररिस्ट। ये ड्राइंग वाली की आंखें बाजू वाली से मैच कर रही हैं। अरे यही तो है, फिर लफड़ा किस बात का? गिरफ्तार करो। नहीं सर, आप काफी लेट आए ना, तो मैंने सोचा मैडम के साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लूं। इनका फेस काफी फोटोजेनिक है सर। हाँ, ड्यूटी के वक्त थरकीगिरी करता है। ला। मैडम। यस सर। ये देखो, यही है ना? चेहरा तो सेम है लेकिन दांत थोड़े बड़े बना दिए सर। लेकिन दिखने में तो ऐसा ही है ना? बेस्ट। बेस्ट नहीं, नेक्स्ट कहो। गांडो થઈ गयो। हाँ, नेक्स्ट। ये लो। हाँ मैडम, ये देखो अच्छे से। ये भी दिखने में वैसा ही है सर, लेकिन नाक थोड़ी बड़ी है। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर, गुड बाय। सर एक छोटा सा डाउट है, इन टेररिस्ट की तलाश आखिर हम शुरू कहाँ से करें? कौन सा पनवा खाइएगा? वही जो मैं रोज खाता हूँ। यही तो पूछ रहे हैं, कौन सा पनवा खाते हैं? वही हमेशा वाला। अरे बिना बताए कैसे बनाएंगे पान? वही पान जिसे खाकर मुझे अच्छा पान सूझे। उसे पान नहीं कहते, प्लान कहते हैं। गांडो થઈ गयो। बोलो भाई, पैसे कितने हुए? स्पेशल पान 25 रुपये। वैसे तो सर फोकट में खाओगे क्या? क्या है रे? पुलिस। पुलिस कहाँ? वहाँ। वैसे सर टेररिस्ट सड़क पे नहीं मिलते। चल कल्टी मार, कल्टी मार। अचानक टपक पड़ते हैं। ऐसा क्या है? हाँ? रुक जाओ। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। दोनों तरफ पिछवाड़ा। हाँ, मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ और तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। पटवर्धन पटेल से चालाकी। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ और मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। अब मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। तुम्हें लगा मैं वहां चले जाऊंगा ना? आज स्टैंडिंग देयर ओनली। ओ तेरी, इन दोनों थोबड़ों को कहीं देखा लगता है। ओ ये तो चीटिंग है। हाँ। ये दूसरा वाला है, ये वाला नहीं। मुझे डिस्टर्ब मत करो। यू खूनी अंगूठा छाप मैं जरूरी काम में लगा हूँ। ये तो मैच नहीं हो रहा। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ये दोनों वही हैं। अलग है। तुम्हें लगता है तुम बहुत इडियट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो। जूनियर कहीं का। इस फोटो के साथ तुम्हारा चेहरा कैच नहीं हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं आप। तुम जाओ ना। ओके। इतनी दूर क्यों खड़ा है यादव? सबके सामने बार बार कचरा करता है। कितनी बार समझाया मैं तेरा सीनियर हूँ। बता कौन हूँ मैं तेरा? हाँ, कौन वॉन छोड़ो सर, 1 मिनट के लिए मौन धारण करके ध्यान से सुनो। ये दोनों वही थे जिनका स्केच बनाया था। मैंने केस सॉल्व कर दिया। मैंने कितनी अच्छी तरह उनका चेहरा स्केच से कैच किया। अच्छी तरह नहीं, कच्ची तरह बोलो। आपने सही थोबड़े पे गलत स्केच चिपकाया। तो ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब भला सीनियर जूनियर की क्यों सुनेगा? बात में तो तुम्हें गांडो થઈ गयो। तो तुम्हारी बहन इतने आलीशान होटल में काम करती है? और नहीं तो क्या। क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह झोलझाल करने का काम करती है? बहुत सीधी साधी लड़की है। चलो खुद ही देख लो, चलो। ये कमलाकर किशन कौन है? काका, एक नंबर का तिगड़मबाज आदमी है। उसे तो कहीं फॉरेन में पैदा होना चाहिए था। उसे कोई भी स्टैम्प पेपर दो, ऐसा डुप्लीकेट बनाएगा कि एकदम ओरिजिनल लगेगा। एक नंबर का चीटरबाज आदमी है। लेकिन वो यहाँ क्यों है? तुझे नहीं पता? मेरा इंटरव्यू लेने आया गधा कहीं का। गुड, तो तुम यहाँ आ ही गए। चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया। थैंक्स। फालतू की बातें नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पर आऊंगी। थैंक्स। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। घबराओ मत, मेरा भी कुछ यही हाल है। वो बुजुर्ग हैं। अगर तुम उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो मर जाएंगे। उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बुलाया। अच्छा सीधा बोलो ना, तुम्हें तुम्हारे नौकरी की परवाह है। Whatever, तुम जो चाहे सोच सकते हो। तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, उससे ज्यादा 1 मिनट भी मत रुकना। अपना प्रवचन बंद करोगी? ये कोई तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, 5 स्टार होटल है। देखो तुम्हारे एक दोस्त को तो वैसे ही मैं झेल रही हूँ और दूसरे को भी लेकर आ गई। ये मेरा दोस्त है रवि। हाय, आई एम रवि। जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। काका। हाँ चंदू, तू आ गया? पहले ये बताओ बात क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
दरअसल ये कौन है? मेरा नया पार्टनर, घबराओ मत बोलो। रजाक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब दुबई में रहता है। दिखाता हूँ। हाँ। हे, अब्दुल रजाक, ये तो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। सही कहा, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। काका, मुद्दे की बात करो। इस शहर में शारदा कॉलोनी के पास उसकी 5 एकड़ जमीन है। वहाँ वो केमिकल फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। उसके बाजू में 500 गज की मेरी बहन की जमीन है। फैक्ट्री शुरू करने के लिए उसे उस जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन से वो कई बार जमीन बेचने के लिए बात कर चुका है, लेकिन मेरे बहनों की याद में वो वहाँ स्मारक बनवाना चाहती है। सीधे पॉइंट पे आओ ना काका। मैंने उस जमीन के ओरिजिनल पेपर्स अपनी बहन से ले लिए हैं और उनके डुप्लीकेट पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। मैं इन पेपर्स के जरिए रजाक को अपनी बहन की जमीन बेचना चाहता हूँ, लेकिन होटल वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मुझे तेरा ख्याल आया। कहानी खत्म। अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया हो? रजाक 1 हफ्ते बाद दुबई जाने वाला है। वो 6 महीने बाद वापस आएगा। जल्दी में पेपर्स देखे बिना ही वो पैसे दे देगा। अगर डील हो गई तो 70% मेरे और 30% हेलो हेलो तेरे। हेलो हेलो हाँ? काका, किसको कितना परसेंट मिलेगा ये डिसाइड मैं करूंगा, तुम नहीं। ये बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ, ये काम करोगे कि नहीं? तुम्हें पता है मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। पता कितना चाहिए? 70%। 70% चाहिए? मेरी शादी में आया है। शादी की उम्र तुम्हारी नहीं मेरी हो चुकी है। मेरे 70% और तुम्हारे 30%। अरे बुड्ढे की जान लेगा क्या? ठीक है तो मैं चलता हूं। रुक। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। सॉरी। ठीक है, कोई और चारा भी तो नहीं है। हाँ, ये ला। और ओरिजिनल पेपर्स? मेरे घर जाकर मेरी बीवी से ले लेना। एड्रेस क्या है? बीजेबी अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204। ये वही अपार्टमेंट है जिसके पास वो बड़ा सा गार्डन है? हाँ, वही। एक बात बताइए, इस जमीन की कीमत क्या होगी? 10,000 पर स्क्वायर फीट, यानी 50-60 लाख रुपए। हाँ। ओह। मैंने अपनी बहन के नकली सिग्नेचर से पावर ऑफ अटर्नी भी बनाई है। उस पे अपना नाम लिखना। ओके। हेलो, 1 मिनट, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। सुनो काका, जब तक मैं रजाक के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जान नहीं लेता मैं ये केस नहीं लूंगा, समझ गए? क्या गलत टाइम पे फोन करता है? क्या हुआ? हेलो। अरे मैं 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल के बाजू में खड़ा हूँ। तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। कौन से कोने में तू? हेलो। ये अचानक लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? एक्सक्यूज मी। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। ये एक 5 स्टार होटल है, ओके? चिल्ला के बात मत करो, गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। आई एम सो सॉरी। मैडम, या क्लीनिंग की रिपोर्ट है, प्लीज साइन कर दीजिए। इस मछली को अपने कांटे में फंसाने के लिए इसका नंबर ले लेता हूँ। थैंक यू। इसे जाकर मैनेजर को दिखा दो। हाय रब्बा, क्या हंसी है, जान ले लेगी मेरी। देखो अच्छे से साफ करना। हाँ, कहीं और जाके मछली पकड़ो। होना चाहिए, ठीक है? समझ गए? एक्सक्यूज मी। व्हाट? इडियट? एक किस क्या किया तुम मुझे इडियट कह रही हो? मैं तो 500 बार इडियट बनने के लिए तैयार हूँ। सपने में मारती है।